देखो, पेट के एग्ज़ाम से पहले आप लोग 2-3 बातों पर ध्यान दीजिए और ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाए। पेट के एग्ज़ाम के पहले आपको ये करना है कि जितना हो सके आप लोग रिलैक्स करिए। क्योंकि देखा होगा कि जब हमारा मोबाइल बहुत ज़्यादा वर्क करता है तो उस पर वो हैंग करने लगता है। हम लोग ओपन करना चाहते हैं कुछ और ओपन हो जाता है इसमें। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले अपने माइंड को रिलैक्स करिए ताकि अच्छे से एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन को समझ सकें और कैलकुलेशन अच्छे से कर सकें। और जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर 2 प्रकार के मन जाएंगे। एक कहानी के द्वारा हम ये सीखते हैं कि एक स्टील होता है और स्टील के 2 प्रकार बनाए जाते हैं। एक स्टील जिसमें कुछ चुंबक के गुण होते हैं और एक स्टील बिना चुंबक वाला होता है। अब इसमें हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जो चुंबक वाला स्टील होता है ये अपने से 12 गुना अधिक बोझा उठाता है। जो चुंबक वाला स्टील होता है ये अपने से 12 गुना अधिक का बोझा उठाता है। जो बिना चुंबक वाला स्टील होता है ये जितना इसका वजन होता है ये उतना भी वजन ये अपने भार के बराबर, ये जो इसका जो भार होता है उतना भी बड़ा स्टील ये नहीं उठा सकता। तो इसी तरीके से जब एग्जाम में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पर 2 प्रकार के मन जाते हैं। एक प्रकार का मन वो होता है जो स्टील वाले चुंबक की तरह, जो चुंबक वाली स्टील होती उसकी तरह, अर्थात उनके अंदर जीत की आशा होती है, एक आस्था होती है, या कह सकते हैं कि उनके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग होती है। तो जो जो पॉजिटिव थिंकिंग होती है वो एक चुंबक वाले स्टील की तरह कार्य करती है, अर्थात जीतने की जिद होती है उनमें। और दूसरे लोगों का मन वो जाता है कि बिना चुंबक वाला स्टील, अर्थात इनके अंदर पहले से निराशा होगी कि शायद मेरा ना हुआ तो। फिर उसके बाद ये लोग कहेंगे कि लोग हंसेंगे, नहीं होगा। तो फिर क्या होता है कि इनके मन में जो चेतन मन होता है यही एक्टिविटी चलती रहती है और बाद में चला कि इन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ। तो आपको जो आपका ब्रेन है वो आपके चुंबक या स्टील वाले चुंबक की तरह होना चाहिए। अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 12 गुना आपको ज़्यादा बोझा ढोना चाहिए। तो ये बात पहली कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा रिलैक्स करें। दूसरी, चुंबक वाला स्टील बने, बिना चुंबक वाला स्टील नहीं, ताकि आप लोग अपने से ज़्यादा 12 गुना बोझा उठा लें, अर्थात अपने अंदर जीत की जो पॉजिटिव थिंकिंग है उसको लेकर चलें। तीसरी बात, जो पेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि इसमें हम लोग तुक्का लगाएं कि ना लगाएं। अब तुक्का लगाने के कंडीशन में हम 2 कंडीशन देखेंगे। इसमें से कुछ बच्चे होंगे जो पढ़ने में कमज़ोर होंगे और कुछ होंगे जो ठीक ठाक स्कोर एक्सेप्ट या एक्वायर करेंगे। तो मान लीजिए कि 2 फॉर्म में हम यहाँ पर देखेंगे। कुछ बच्चे होंगे, मान लीजिए वो 50 हैं या 50 के अंदर उन्होंने किया। कुछ बच्चे होंगे जो 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर के होंगे। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। और जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/4 होगी फिट के अकॉर्डिंग। तो कुछ बच्चे होंगे जो 50 और 60 के बीच में करेंगे और कुछ हो सकते हैं कि 50 से कम भी करें। कुछ बच्चे होंगे जो 60 से 70 के बीच में करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है। मान लीजिए ये कंडीशन है कि बच्चा पढ़ने में ठीक नहीं है या सामान्य बच्चा है। तो उसमें क्या किया, उसने 50 क्वेश्चन सही किए, अर्थात उसने 50 क्वेश्चन सही किए, अर्थात उसको कितने नंबर मिलेंगे, 50 नंबर मिलेंगे। उसके बाद अभी उसने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है, उसने 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। अब 50 में तो उसका वैसे भी नहीं होगा
और 50 क्वेश्चन बचे हैं, अगर 50 वो एक्यूरेट भी करके आता है, ये 50 छोड़ देता है, तो उसका अकॉर्डिंग टू अभी जो लेखपाल वाला हुआ था उसका ऐसे भी नहीं होगा। तो क्या करे कि वो 50 क्वेश्चनों में तुक्का लगा सकता है, क्योंकि वो 50 में उसका वैसे भी नहीं होगा, अब ये 50 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकता है। हमने मान लिया कि उसने 50 क्वेश्चन में तुक्का लगाया। 50 क्वेश्चन में जब उसने तुक्का लगाया तो उसके मान लेंगे कि उसके 30 क्वेश्चन उसके गलत हो गए। अब बहुत ज़्यादा किस्मत खराब है तब, नहीं 30 गलत नहीं हो सकते। मान लीजिए कि उसके 30 क्वेश्चन गलत हो गए और उसके 20 क्वेश्चन सही हो गए, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। अब देखेंगे कि 30 क्वेश्चन जब गलत हो जाएंगे, इसका 1/4 निखारेंगे तो 7 कुछ पॉइंट जाएगा, तो हमने 7 मान लिया। और इधर 20 क्वेश्चन उसके सही हो गए, तो अब क्या हो जाएगा कि इसको 20 नंबर इधर मिल जाएंगे। 30 क्वेश्चन निगेटिव होने के बाद भी क्या होगा, उसके 7 अंक इसमें हम लोग घटा देंगे। उसके बाद कितना, 13 अंक। और जब 13 अंक इस 50 में जुड़ेंगे तो टोटल उसका कितना, 63 अंक आ जाएगा, जो एक उम्मीद जताता है। तो इस सिचुएशन में आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, क्योंकि 50 में आपका वैसे भी नहीं होगा। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो ये जो उसके बाद 50 अटेम्प्ट किए उसमें 20 से ज़्यादा भी आपके सही हो सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए जो पढ़ने में ठीक नहीं है, पढ़ने में फिर सामान्य है। जो पढ़ने में अच्छे बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि मान लेंगे कि वो उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए, 70 सही उन्होंने अटेम्प्ट किए। अब उनको क्या मिल जाएगा, 70 नंबर उनको मिल जाएंगे। अब इसके बाद देखेंगे, चाहे तो ये लोग तुक्का नहीं लगा सकते, लेकिन 30 क्वेश्चन अभी इनके पास हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, इसमें तुक्का लगाना चाहिए। बस आप ये ध्यान रखना कि कुछ पढ़े लिखे क्वेश्चन मिले उनमें। फिर उसके बाद देखेंगे ये 30 क्वेश्चन ये लोग क्या किए कि अटेम्प्ट किए, और इस 30 क्वेश्चन में उनको कितना, 20 क्वेश्चन गलत हो गए। ये मैं ज़्यादा लेकर चल रहा हूँ, तुक्का लगाने की जो सटीकता होती है उसमें ज़्यादा लेकर, और 20 क्वेश्चन गलत नहीं हो सकते अगर आप लोग ठीक ठाक कभी थोड़ा बहुत पढ़े या इधर उधर देखे हैं। तो 20 क्वेश्चन उसने किए और 20 क्वेश्चन पहले 70 अटेम्प्ट कर चुका है सही वाले। फिर उसके बाद 30 क्वेश्चन बचे, इसमें से 20 गलत हो गए और 10 क्वेश्चन सही हो गए। अब जब 20 क्वेश्चन गलत हो गए तो इसका निगेटिव मार्किंग हम लोग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 नंबर, और उसको मिले कितने, 10 नंबर। तो जब 5 नंबर उसको 10 नंबर मिल गए तो 5 उसको घटा भी देंगे, और 70 उसने ऑलरेडी किया है तो उसका स्कोर हो गया 75। तो अगर इस तरीके से आप लोग निगेटिव मार्किंग या तुक्का भी लगाएंगे तो आप लोगों को प्लस में वो कर सकता है। बस तुक्का आपको उन्हीं क्वेश्चनों में लगाना है जो आपने कभी पढ़े हो, या उसको एलिमिनेट कर लें, डिफरेंस कर ले कि हाँ ये नहीं हो सकता, उसके बाद ये हो सकता है। तो इन 3 बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे कि पहला, अपने माइंड को रिलैक्स रखेंगे। दूसरा, आपको स्टील चुंबक वाला स्टील बनना है और बिना चुंबक वाला स्टील नहीं। और तुक्का लगाने में ये बात आपको ध्यान रखना है, और रिलैक्स करिए आराम से। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों को।